जय सीताराम दोस्तों। जैसा कि पिछले सप्ताह हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बारे में हमने पढ़ा था, आपके संग साझा किया था। तो आज उसी पुस्तक का जो अध्याय दूसरा है, निबंध, उसके कुछ महत्वपूर्ण विषयों को हम देखेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि कैसे द्विवेदी जी का जो साहित्य में सोचने का तरीका था वो अलग था। तो आइए देखते हैं। द्विवेदी जी के सबसे अधिक निबंध साहित्य को विषय बनाकर लिखे गए हैं मनुष्य की सर्वोत्तम कृति, साहित्य मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य की साधना, साहित्य का प्रयोजन, लोक कल्याण, साहित्य के नए मूल्य, आधुनिक साहित्य, नई मान्यताएं, साहित्य में मौलिकता का प्रश्न, साहित्य में व्यक्ति और समष्टि, साहित्य की संप्रेषणीयता, साहित्यकारों का दायित्व, आलोचना का स्वतंत्र मान, सावधानी को आवश्यकता, काव्य कला समीक्षा में संतुलन का प्रश्न, हिंदी उपन्यासों में यथार्थवाद का आतंक, कविता का भविष्य, चार हिंदी कवि। तो ये सब जो है वो द्विवेदी जी की चिंता परक, तार्किक और शोधपूर्ण दृष्टि इसमें देखी जा सकती है। ये निबंध मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना यानी कि अलूज शैली ऑफ माइंड नहीं है। द्विवेदी जी के अनुसार सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का ही नाम साहित्य है। वे मनुष्य को देवता बनाना छंद साधना का चरम लक्ष्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य की सर्वोत्तम कृति साहित्य है और उसे मनुष्य पद का अधिकारी को समझ सकती है, वह मनुष्यता के सर्वोत्तम रूप को समझ सकती है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि को देखने का पक्षपाती हूँ। आगे वो कहते हैं द्विवेदी जी के अनुसार साहित्य के जो प्रयोजन है वो लोक कल्याण है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। लिखने का लक्ष्य है समाजिकता का मंगल विधान। जिस पुस्तक से, इसमें आगे एक अच्छी बात वो लिखते हैं, उनका लक्ष्य मनुष्यता है और बताते हैं कि जिस पुस्तक से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, जिससे मनुष्य का अज्ञान, कुसंस्कार और अविवेक दूर नहीं होता, जिससे मनुष्य शोषण और अत्याचार के विरुद्ध सिर उठाकर खड़ा नहीं हो सकता, जिससे वह छीना झपटी, स्वार्थपरता और हिंसा के दलदल से उबर नहीं पाता, वह पुस्तक किसी काम की नहीं है, ऐसा जो है वो कहते हैं। द्विवेदी जी की दृष्टि मानववादी दृष्टि है। मनुष्य में यदि विवेक नहीं है जागृत हो सका, मनुष्य में यदि विवेक नहीं जागृत हो सका, यदि उदारता, समता, संवेदनशीलता का विकास नहीं हुआ, यदि आत्मसम्मान और परम सम्मान के महान तत्वों को नहीं अपना सका, यदि उसमें संतोष और श्रद्धा का विकास नहीं हुआ, तो वह पशु से अधिक भिन्न नहीं है, ऐसा कहते हैं। द्विवेदी जी का मनुष्य संकीर्ण सीमाओं में बंधा हुआ मनुष्य नहीं है। मैं स्पष्ट ही देख रहा हूँ, नाना जातियों और समूहों में विभाजित मनुष्य सिमटा जा रहा है। आगे इसमें कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके संग चर्चा करूंगा। नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं और कलात्मक प्रयत्नों और सेवा, भक्ति तथा योग मूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता जा रहा है, जिसे हम संस्कृति शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। सभ्यता और संस्कृति का अंतर स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, क्या अच्छी बात लिखते हैं, ये जरा देखिएगा, कि सभ्यता का आंतरिक प्रभाव संस्कृति है। सभ्यता का समाज की बाह्य व्यवस्थाओं का नाम है। संस्कृति व्यक्तित्व के अंतर के विकास का। सभ्यता की दृष्टि वर्तमान की सुविधा असुविधाओं पर रहती है, संस्कृति के भविष्य या अतीत के आदर्श पर। सभ्यता नजदीक की ओर दृष्टि रखती है, संस्कृति दूर की ओर। सभ्यता का ध्यान व्यवस्था पर रहता है, संस्कृति का व्यवस्था के अतीत पर। सभ्यता के निकट कानून मनुष्य में बड़ी चीज है, लेकिन संस्कृति की दृष्टि में मनुष्य कानून के परे है। सभ्यता बाह्य होने के कारण चंचल है, संस्कृति आंतरिक होने के कारण स्थायी है, ऐसा कहते हैं द्विवेदी जी। द्विवेदी जी जाति पाति की संकीर्णताओं को भारतीय संस्कृति नहीं मानते और ठाकुर जी के बटोर शीर्षक निबंध में उन्होंने लिखा भी कि जाति विशेष की पूजा ग्रहण करके ही पवित्र रह सकते हैं। जो दूसरी जाति को पूजा ग्रहण करके आग्रह चरण पदक हो जाते हैं, मेरी पूजा नहीं ग्रहण करते, मेरा भगवान हीन और पतितों का भगवान है, जाति और वर्ण से परे भगवान है। वो आगे इस बात की चर्चा जो है इस पर करते हैं और सिर्फ महत्वपूर्ण बातों को जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो द्विवेदी जी ने कहा है। आगे वो कहते हैं कि हाँ,
एक तरफ उनकी भाषा लोक की मिट्टी की भाषा है तो दूसरी तरफ शास्त्र के अध्यात्म चिंता की, किंतु कहीं भी कृत्रिम नहीं बनती। साहित्य की साधना शीर्षक निबंध में वह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ज्ञान को सहज बनना बहुत आवश्यक है। यदि आपके लिखने में आपका सुचिंतित मत उसी प्रकार सहज गति से आ रहा है जिस प्रकार माता के दूध में पौष्टिक तत्व अनायास आ जाते हैं, तो कोई परवाह नहीं है। द्विवेदी जी की भाषा पर उनके व्यक्तित्व की इतनी गहरी छाप है कि वह तुरंत पहचान ली जाती है। ऐसा सहज प्रभाव और साथ ही ऐसा ऐश्वर्य शायद ही किसी गद्यकार में मिले। द्विवेदी जी की भाषा की शक्ति अद्भुत है। द्विवेदी जी अपने वैभव के लिए उनका गद्य बार बार पढ़ा जाएगा, चाहे वह उपन्यास हो या आलोचना हो या निबंध हो। तो ये था दूसरा अध्याय। अगला जो है वो उपन्यास है, ये हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ध्यान रखिए। जय सीताराम।